आज हम बायोलॉजी के एक सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स जीवित प्राणी आखिर बनता कैसे है। इस पूरी विशालता के पीछे हमारी आंखों से ओझल एक बेहद छोटी लेकिन बिल्कुल सटीक प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। तो चलिए, आज इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की गहराई में चलते हैं और एक ऐसे कमाल के ब्लूप्रिंट कॉपियर की मैकेनिक्स को समझते हैं जो असल में हमारे जीवन की बुनियाद है। इस पूरे विषय को समझने के लिए एक बेहद हैरान के सवाल से शुरुआत करते हैं। कोई भी इंसान अपना सफ़र एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से शुरू करता है, यानी सिर्फ एक अकेली कोशिका, और वहां से वो ट्रिलियंस, जी हाँ खरबों सेल्स के एक विशाल और ऐतिहासिक ढांचे में कैसे बदल जाता है। वो एक नन्ही सी सेल आखिर किस तरह से मल्टीप्लाई होती है कि एक पूरा जीता जागता विशाल शरीर बनकर खड़ा हो जाता है। ये हमारी मैक्रो टू माइक्रो यात्रा का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ट्रिलियंस यानी खरबों, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक पहले से मौजूद सेल का लगातार बार बार डिवाइड होना, और वो भी ऐसी बेदाग सटीकता के साथ कि खरबों नई कोशिकाएं बन जाएं, सच में एक चमत्कार जैसा लगता है। जब तक इस संख्या की विशालता को महसूस ना किया जाए, तब तक इस माइक्रोस्कोपिक मैजिक की असली अहमियत समझ नहीं आएगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर की स्टार की, मीटोसिस। ये सेल डिवीजन का सबसे आम तरीका है। इसे अगर हम एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट कॉपियर का नाम दें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका एकमात्र काम पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बिल्कुल नई कोशिकाएं बनाना है, और वो भी बिना एक भी गलती किए। एक ऐसी परफेक्ट फोटोकॉपी मशीन के बारे में सोचिए जो एक ही ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके लाखों बिल्कुल सटीक कॉपीज निकाल दे। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलने वाला वो लगातार कार्यक्रम है जो इस पूरे शरीर को दिन रात बनाए रखता है। इस लॉजिक को थोड़ा और आसान बनाते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चों का उदाहरण ले लीजिए। माइटोसिस की इस प्रक्रिया में होता यह है कि एक अकेली पेरेंट्स सेल डिवाइड होकर दो नई डॉटर सेल्स में बदल जाती है। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? ये दोनों नई डॉटर सेल्स जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल समान होती हैं, 100%, बिल्कुल उन आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह। पेरेंट्स सेल अपना पूरा का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट इन दोनों नई कोशिकाओं को बिल्कुल सही सलामत सौंप देती है, ताकि नया सेल अपने मूल रूप से जरा सा भी अलग ना हो। और ये बिंदु बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है कि आखिर इन डॉटर सेल्स को आइडेंटिकल बनाता क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिल्कुल वही सेम टू सेम डीएनए नई सेल को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो उनकी संख्या में 1% का भी बदलाव नहीं होता। मतलब जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे, बिल्कुल उतने ही इन नई सेल्स में होंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? यही कि जो आनुवांशिक जानकारी या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरह से मेंटेन रहती है। यही वजह है कि इसे एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट कॉपियर कहा गया है, क्योंकि इस कॉपी में ब्लूप्रिंट का एक भी छोटा सा हिस्सा मिस नहीं होता। लेकिन यहाँ एक छोटी सी क्लैरिटी जरूरी है। सेल डिवीजन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। एक तरफ तो है हमारा माइटोसिस, जिसका सीधा सा काम है नॉर्मल ग्रोथ, शरीर की मरम्मत और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल सेल्स बनाते रहना। वहीं दूसरी तरफ आता है मियोसिस। इसका उद्देश्य एकदम अलग है। मियोसिस का काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता पैदा की जा सके। तो आसान शब्दों में कहें तो माइटोसिस जहां पुरानी चीजों को बिल्कुल वैसा ही बनाए रखने के लिए है, वहीं मियोसिस का फोकस नए कॉम्बिनेशंस बनाने पर होता है। ये एक बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो अब सवाल ये है कि इस परफेक्ट आइडेंटिकल कॉपिंग की आखिर ज़रूरत क्या है? असल में इसके नतीजे हर वक्त हर जगह देखे जा सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा काम है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, यानी लंबा और बड़ा होना। दूसरा है चोट लगने पर क्षतिग्रस्त ऊतकों यानी डैमेज टिश्यूज की तुरंत मरम्मत करना। और तीसरा सबसे अहम काम है कंटिन्यूअस मेंटेनेंस, जैसे कि हमारी त्वचा। पुरानी स्किन सेल्स लगातार झड़ती रहती हैं और उनकी जगह लेने के लिए मिटोसिस फटाफट नई सेल्स बनाता रहता है। और सुनिए, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, पौधों में भी, जैसे एक प्याज के रूट टिप को बढ़ते हुए देखिए, वो भी इसी मिटोसिस के अलग अलग स्टेजेस का ही नतीजा होता है। ये पूरा सिस्टम हर पल काम कर रहा है। इस सब को समझने के बाद अंत में सिर्फ एक चीज जहन में आती है। ये कितना अद्भुत है ना, कि एक ऐसी फ्लॉलेस बेदाग सेल्यूलर मशीनरी हर एक सेकंड में लगातार
लाखों खरबों बार उस ब्लूप्रिंट को कॉपी कर रही है ताकि लाइफ आगे बढ़ती रहे। बायोलॉजी के इस माइक्रोस्कोपिक चमत्कार को महसूस करना अपने आप में अस्तित्व की गहराई को समझना है। तो अगली बार जब भी कोई पौधा बढ़ता हुआ दिखे या कोई पुरानी चोट ठीक होती हुई दिखे, तो याद रखिएगा, वो वही परफेक्ट ब्लूप्रिंट कॉपियर है जो पर्दे के पीछे छुपचाप अपना मैजिक दिखा रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।